हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इंफिनिटी ग्रुप। तो चलिए अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर में टेंस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। और टेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस कल बताया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप जो है रेडी होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, नए जोश और नए उमंग के साथ। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, और सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वही यूज होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी कहने का मतलब है जो क्या से शुरू हो, ठीक है। जैसे कि क्या आप खा रहे थे, क्या आप पढ़ना जा रहे थे, क्या आप सो रहे थे, तो इस टाइप के सेंटेंस। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आप खा रहे थे। ओके, दूसरा वाक्य हम लोग ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। क्या सीता नहीं रो रही थी। ओके, दोनों में क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो इस टाइप का वाक्य रहता है इंट्रोगेटिव में। अब यहां पे देखिए, क्या आप खा रहे थे। चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले इसका रूल लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे इसको। तो इसका नियम क्या होता है? इसका नियम होता है बस ए भी जो होता है ना, इज आर एम, उसको आगे कर दीजिए। इज आर एम जो भी होता है उसको आगे कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट ले लीजिए। उसके बाद अगर नोट है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए। उसके बाद वर्ब फोर ले लीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो रहने दीजिए, नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, ठीक है। क्या हमने लिया? सबसे पहले इज आर एम। ओ सॉरी, यहाँ पे इज आर एम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इज आर एम किसमें होता है? इज आर एम आपका प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। ये पास्ट इम्परफेक्ट है तो यहाँ पे वाज वेयर, वाज या वेयर, वाज वेयर ले लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट रहे तो लीजिए, नहीं रहे तो नहीं लीजिए। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप कैसे बनाते हैं? आईएनजी जोड़कर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका कुछ नियम। और इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे क्या आप खा रहे थे। तो आप, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए कौन सा है? आप के साथ क्या लगेगा? आर। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ क्या लगता है? वेयर, सॉरी वेयर। यू के साथ वेयर, वेयर यू, ठीक है। यहाँ पे नहीं नहीं है तो हम नहीं लेंगे, वेयर यू ईटिंग। नोट का प्रयोग नहीं है तो हमने नहीं किया। बाकी ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी हमने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा तो ओके, दूसरा रहा आपका ये, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, क्या सीता नहीं रो रही थी। क्या सीता नहीं रो रही थी। तो सीता के साथ क्या लगेगा? इज सीता। इसमें नोट है तो लगाएंगे इज सीता नोट।
उसके बाद वीपिंग, WEEPING, वीपिंग, सॉरी प्रश्नवाचक यहाँ पे भी प्रश्नवाचक, ठीक है, इस तरह से। ओके, दिख रहा है आपको इंट्रोगेटिव। अब इसी का जो है ना एक और होता है सुपरलेटिव बोलते हैं, वो तो डिग्री में होता है, ठीक है। इसी का जैसे अब क्या होता है, एक जो होता है क्या, जैसे वह कैसे खा रही थी, ठीक है, वह कहाँ जा रही थी, इस तरह का। देखिए उसको भी देख लीजिए वो कैसे होगा। इसमें कहने का मतलब है कि WH का प्रयोग होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। चलिए अच्छा, मैं यहाँ पे आपके लिए जो है ना 2 सरप्राइज बताने वाला हूँ, ठीक है। एक सरप्राइज तो मैंने पहले ही जो है आपको दे चुका हूँ, हालांकि अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं, तो मैं दोनों सरप्राइज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन कब, क्लास के लास्ट में, क्लास में नो डिस्टर्ब। ओके, चलिए तो पहले क्लास करते हैं, उसके बाद क्लास के लास्ट में मैं आपको वो दोनों सरप्राइज बताने वाला हूँ कि वो दोनों क्या है। ओके, चलिए तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, WH। अब देखिए WH ये क्या है, WH कहने का मतलब है यहाँ पे वेयर, हाउ, ठीक है, और व्हाट, व्हेन, ठीक है। यानी ये सब चीज जो है ना रहेगा ना, इन सब चीज का प्रयोग जब होगा, ठीक है, तो उसको कैसे हेल्प करेंगे, मतलब इस तरह का सेंटेंस आपको किस तरह का देखने का मिलेगा, इस तरह का, वे क्या कर रहे थे। अब देख रहे होंगे आप, क्या जो है बीच में आ गया, लेकिन फिर भी ये कौन सा है, प्रश्नवाचक ही है, प्रश्नवाचक सेंटेंस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाइएगा, जैसे आपको एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आप लोग या हम लोग ले लेते हैं, हम लोग क्यों नहीं सो रहे थे। ये 2 एग्जाम्पल हमने लिया, ओके, ये 2 एग्जाम्पल हमने लिया। अब इसे बनाएंगे कैसे, तो इसका रूल होता है, इसका रूल क्या होता है, WH सबसे पहले, WH में क्या हो जाएगा, ये चारों में से कुछ भी, ठीक है। आपको हु भी दे सकता है, कौन भी, ये भी WH में ही आता है, ठीक है। तो WH, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद, रुक जाइए जस्ट ए मिनट, WH के बाद आपका वाज वेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्या होगा, नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से बनेगा। सबसे पहले WH, उसके बाद वाज या वेयर अपने अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। वाज वेयर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कहाँ पे वाज लगेगा, कहाँ पे वेयर लगेगा, तो उसके अनुसार से लगाइएगा कि वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो, ठीक है, उसके बाद जो है नोट का प्रयोग रहेगा तो लगाइएगा नोट, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, ठीक है। इसमें हम टिक कर देते हैं ताकि ये जो है आपको पता पड़ जाए। ये देखिए, रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। इसमें भी वही कंडीशन, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से बनता है। अब देखिए, वे क्या कर रहे थे,
तो वे है, तो वे का इंग्लिश दे होता है और दे के साथ क्या लगता है, वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है तो हम क्या का लिखेंगे, वाट। उसके बाद इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, वाट वेयर दे। ठीक है, वाट वेयर दे डूइंग। वाट वेयर दे डूइंग। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, चलिए। हाँ, व्हाट वेयर दे डूइंग। अब हम लोग किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या है, हम लोग क्यों नहीं सो रहे थे, हम लोग है ना, और उसके बाद क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद क्या है, हम लोग के साथ क्या लगता है ये बताइए, हम लोग के साथ वेयर का प्रयोग होता, तो वाई वेयर वी। ठीक है, वाई वेयर वी, यहां तक आ गए हम लोग। उसके बाद नोट का प्रयोग है, हाँ बिल्कुल है, तो हम लगाएंगे वाई वेयर वी नोट। उसके बाद वर्ब फोर, सोना का क्या होता है, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है, ओ सॉरी प्लस हमने क्यों दे दिया, व्हाट वेयर वी नॉट स्लीपिंग, व्हाट वेयर वी नॉट स्लीपिंग, इस तरह से। ठीक है, ये इसका रूल है और ये हमने इसको बनाया। ओके, इसी रूल पे बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम किस चीज की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम होमवर्क दे देते हैं आपको कि क्या करना है। होमवर्क में आपको ये जो है 4 चीज क्लियर करना है। क्या क्या, क्या आप खा रहे थे, इस तरह का। ठीक है, क्या वे नहीं दौड़ रहे थे, 2 टाइप का हो गया। आप क्या पढ़ रहे थे, यानी क्या कहाँ पे आ गया बीच में, क्या के जगह पे कब भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या करना है, वह क्यों नहीं आ रहा था। ये 4 टाइप का जो है आपको क्या करना है, बना के आना है। ठीक है, ये 4 टाइप का आपको 5-5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये आपको जो है बना के आना है, इसका प्रैक्टिस करके आना है। ओके, अब देखिए हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग जो है टेंस को थोड़ा स्पीडली खींचने वाले हैं। स्पीडली क्यों खींचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, कल से हम लोग देखिए शुरुआती में हमने जो है इसे समझाने के लिए पूरा स्लो लेके आया। ठीक है, यहाँ तक जो कि आपको समझना था। अब स्पीड में क्यों थोड़ा सा खींचना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है ना सेम है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा अंतर है, तो उसमें ज्यादा टाइम देने का हमको नहीं लगता है कि कोई फायदा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 डे यानी 1 डे 1 टेंस, हम लोग जो है 1 डे 1 टेंस जो है प्रोग्राम ला रहे हैं। 1 डे 1 टेंस कहने का मतलब है कि एक दिन में एक टेंस खत्म, पूरी तरीके से खत्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH सारा खत्म, एक दिन में एक टेंस खत्म। हाँ, क्लास थोड़ी सी आपको स्पीड देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल जो है आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, और नोट्स जो है बिल्कुल बनाते रहिएगा। ओके, आप जो है रेगुलर, अगर आप रेगुलर 2 ही क्लास कर रहे हो, 4 ही क्लास कर रहे हो, मायने नहीं रखता,
लेकिन आप क्लास रेगुलर करो, ठीक है। क्लास में रेगुलर रहना जरूरी है। अगर आप एक भी क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर क्लास कीजिए। हाँ, एक सरप्राइज तो ये हो गया। और दूसरा सरप्राइज ये है, दूसरा सरप्राइज आप लोग के लिए ये है कि हम लोग जो है ना, ये सरप्राइज हालांकि लॉन्च हो चुका है पहले ही, हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये सरप्राइज लॉन्च हो चुका है। ये केमिस्ट्री का जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो क्या लिखिएगा, महा रिवीजन लिखिएगा, MAHAREVISION, ये लिखिएगा महा रिवीजन केमिस्ट्री, ठीक है, महा रिवीजन केमिस्ट्री। और उसके बाद लिख दीजिएगा स्टडी इंडिया, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया, ठीक है, स्टडी इंडिया, ऐसे करके लिख दीजिएगा, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया, ठीक है। यानी एक ही लाइन में आपको लिखना है, ठीक है, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया लिख के सर्च कीजिएगा। आपको एक क्लास आएगा महा रिवीजन का, उसमें हमने ऑर्गेनिक का फॉर्मूला जो है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस क्लास को जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने प्यार दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है एक बार ज़रूर देखिए और आप जो है बताइए कि उसमें जो है क्या मतलब ये कमी रह गया या फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्या है, ठीक है। अपनी राय दीजिए ताकि हम आगे जो है और भी बेहतर क्लास आप लोग के लिए लेके आ सके, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।